ब्लैकवुड असाइलम के अंदर बारिश की बूंदें खिड़कियों से टप टप कर रही थीं, जैसे कोई भूत अपनी उंगलियों से दस्तक दे रहा हो। इंस्पेक्टर अर्जुन मल्होत्रा ने अंदर कदम रखा और उसके जूते नासूर जमीन में धंस गए। हवा में सर्दी के साथ साथ कुछ और खून की बू थी। फोन की कॉल रात 3 बजे आई थी। एक और बिल्कुल पहले जैसे, डिस्पैचर ने कहा था। बॉडी नहीं, सिर्फ ये मैसेज। और वह था दीवार पर खून से लिखा हुआ। वो अभी भी दीवारों में गाती है। 6 महीनों में 4 लापता औरतें। कोई सुराग नहीं, बस ये डरावने मैसेज जो पीड़ित के अपने खून से लिखे गए थे। फॉरेंसिक वालों ने कमरे के एक कोने में एक पुराना कैसेट प्लेयर पाया। अर्जुन ने प्ले दबाया और एक औरत की डरी हुई सांसें लेती हुई आवाज सुनाई दी। वो उन्हें आईने में रखता है, तुम देखोगे तो वो तुम्हें भी देख लेंगे। फिर एक चीख, अचानक खामोशी। ये आवाज थी डॉक्टर नंदिनी वर्मा, एक साइकाइट्रिस्ट जो असाइलम बंद होने से पहले यहां काम करती थीं। वो भी 1 साल पहले गायब हो गई थीं। अर्जुन का फोन वाइब्रेट हुआ। अनजान नंबर से एक मैसेज, नेक्स्ट बेल बजने से पहले मुझे ढूंढो। लो, साथ में एक फोटो, घड़ी घर, जिसके कांटे 3:15 पर अटके हुए थे। असाइलम के रिकॉर्ड्स ने अर्जुन को एक मरीज तक पहुंचाया, विक्रम सेठ, जो आईने का ऑब्सेस्ड था। उसका आखिरी नोट, मरीज कह रहा है कि वह लोगों को आईने में खींच सकता है। कहता है औरतें उससे गाती हैं। रात को अर्जुन एक टूटे आईने के सामने खड़ा था। उसकी सांसें कांप पर धुंध बना रही थीं। और फिर एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई औरत पानी के अंदर से बोल रही हो। उसका अपना प्रतिबिंब उसे देखकर मुस्कुराया। अब तुम्हारी बारी है। घड़ी घर का बेल बजा। अर्जुन ने झंग खाए सीढ़ियों पर दौड़ लगा दी। ऊपर पहुंचते ही उसने विक्रम को देखा, एकदम पतला, भयावह। उसकी उंगलियां एक आईने के खिलाफ दबी हुई थीं। तुम देर से आए हो, विक्रम ने कहा। वो सब तुम्हें देख रही हैं। अर्जुन ने आईने की तरफ देखा और उसने अपने पिछले 4 विक्टिम्स को देख लिया। उनके चेहरे कांच के पीछे से चिपके हुए, आंखें डर से भरी हुई। एक चीख और फिर सब कुछ अंधेरा। अगले दिन किसी ने ब्लैकवुड असाइलम के अंदर एक नया मैसेज खून से लिखा हुआ पाया। अब वो सब आईने में बैठे हैं और इंस्पेक्टर अर्जुन मल्होत्रा का कोई सुराग नहीं मिला। 1 हफ्ता बाद सब इंस्पेक्टर मीरा कपूर उसी टूटे हुए आईने के सामने खड़ी थी। उसका टॉर्च हाथ में कांप रहा था। पुलिस स्टेशन ने अर्जुन के गायब होने को मेंटल ब्रेकडाउन कहा था, लेकिन मीरा जानती थी सच कुछ और ही था। विक्रम सेठ की पुरानी फाइलों ने एक डरावना राज खोला था। असाइलम के रिकॉर्ड्स में एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र था, प्रोजेक्ट दर्पण, जिसमें मरीजों को घंटों तक आईने में देखने पर मजबूर किया जाता था। कुछ कहते थे कि उन्हें दूसरी दुनिया दिखती थी, कुछ पागल हो गए थे। और फिर था पेशेंट 0, विक्रम की बहन वीणा सेठ, जो सालों पहले असाइलम में ही गायब हो गई थी। मीरा का फोन वाइब्रेट हुआ। एक पुरानी फाइल का नोटिफिकेशन आया, सब्जेक्ट VS, अंतिम प्रविष्टि, शीशा पतला हो रहा है, वो आ रहे हैं। मीरा ने आईने की तरफ देखा और उसके खून सूख गए। उसका प्रतिबिंब उसे देखकर हंस रहा था। रात को फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। मीरा ने अपने फ्लैट में सुना, हल्की भयानक आवाजें, जैसे कोई औरतें लोरी गा रही हों। जब उसने बाथरूम के आईने से कान लगाकर सुना, आवाज तेज हो गई, हम सब यहां हैं, तुम भी आ जाओ। फिर कांच के उस पार से एक हाथ का निशान बन गया। मीरा पीछे हट गई, लेकिन वो फुसफुसाहटें उसका पीछा कर रही थीं। टीवी के स्टैटिक में, कॉरिडोर की खामोशी में, हर परछाई में। और जब उसने अर्जुन के आखिरी नोट्स चेक किए तो एक लाइन पढ़ी, आईने का राज वो अंदर घुसने का नहीं, बाहर आने का है।
अगले दिन मीरा ने ब्लैकवुड असाइलम के बेसमेंट में एक पुरानी डायरी पाई, वीणा सेठ की। उसमें लिखा था, विक्रम मुझे बचा नहीं पाया। प्रोजेक्ट दर्पण ने हम दोनों को तोड़ दिया। अब मैं इस शीशे के इस पार हूं और वो उस पार, पर हम दोनों मिलकर एक नया रास्ता बनाएंगे। अचानक मीरा को पीछे से सांस लेने की आवाज आई। तुम समझ गई हो ना? मीरा ने पलट कर देखा। अर्जुन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे कोई और उसके अंदर से देख रहा हो। वीणा और विक्रम अब एक हो चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। मीरा ने अपनी जेब से एक छोटा आईना निकाला, जिसमें उसने वीणा का चेहरा अपने प्रतिबिंब के पीछे देखा। वेलकम होम, वीणा ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर सब कुछ काला हो गया। 3 महीने बाद एक नया इंस्पेक्टर ब्लैकवुड असाइलम के रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था। उसने एक नई फाइल देखी। सब्जेक्ट एम के 15 अक्टूबर से लापता, आखिरी बार शीशों के पास देखा गया। फुसफुसाहटों की रिपोर्ट मिली। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक लाइन खून से लिखी थी, अब हम 3 हैं। इंस्पेक्टर ने उठकर सामने रखे आईने को देखा और उसने मीरा, अर्जुन और वीणा को अपने पीछे खड़े पाया। आजा, मीरा ने कहा, तू भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जा। दी एंड।